पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। चलिए एक मिनट एक मिनट। तो साथियों, पीसीओडी, पी से होता है पॉली। पॉली का मतलब होता है बहुत सारी। कोई भी चीज जिस शब्द में पॉली शब्द लग जाता है, POLY, इसका मतलब होता है बहुत सारी। पॉलीसिस्ट, सिस्ट का मतलब होता है गांठ, बहुत सारी गांठें, पॉलीसिस्ट उनको बोला जाएगा। कहां पर? ओवरी में यानी अंडाशय में। और डिजीज यानी कि सबको मालूम है बीमारी या समस्या। तो साथियों, अंडाशय में बहुत सारी गांठों का हो जाना ये कहलाता है पीसीओडी की समस्या, पीसीओडी की प्रॉब्लम। समस्या है, प्रॉब्लम है। और जैसा अभी छोटराय सर ने भी बताया, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से साथियों होती समस्या, यानी हार्मोन्स जो हैं उनका संतुलन बिगड़ जाने की वजह से ये पीसीओडी की समस्या होती है। तो साथियों, एक हार्मोनल समस्या है पीसीओडी, जिसमें होता क्या, हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं, ये समझ में आ रहा है, या संतुलन बिगड़ जाता है, समझ में आ रहा है। लेकिन ओवरीज ज्यादा मेल हार्मोन्स का उत्पादन करने लग जाते हैं। ओवरीज का काम होता है फीमेल हार्मोन्स, महिलाओं में होती है ना, तो फीमेल हार्मोन्स बनाना चाहिए, लेकिन मेल हार्मोन्स ज्यादा बनाने लग जाती हैं ओवरीज, और ये हार्मोनल समस्या बन गई। यानी नॉर्मल नहीं है ये, कि किसी भी महिला की ओवरी अगर मेल हार्मोन ज्यादा उत्पादन करने लग गई है, ज्यादा उत्पादन हो रहा है मेल हार्मोन्स का उस ओवरी के द्वारा या उन ओवरीज के द्वारा, तो पीसीओडी की समस्या का कारण। और साथियों, समझ कैसे आएगा, पता कैसे लगेगा, बताएंगे कैसे, पता कैसे चलेगा। तो साथियों, सबसे पहला, अगर एक महिला आपको बताती है कि मासिक धर्म बहुत अनियमित हो रहे हैं, यानी रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे, कभी तो 20 दिन बाद आ जाते हैं, कभी महीने से ऊपर निकल जाता है, तो साथियों थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि अगर पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे, या फिर बिना डॉक्टर की दवाई लिए पीरियड्स होना ही नहीं। तो साथियों, मुख्य रूप से ये जो लक्षण है, इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं, और दोनों तरीके से हो सकता है कि या तो इरेगुलर पीरियड्स होंगे, और साथ ही साथ हो सकता है पीसीओडी की समस्या जिस महिला को, उसको 2-2 3-3 महीने पीरियड्स आते ही, और आएंगे कब? जब डॉक्टर की दवा ले ले। तो समस्या यही बताएगी महिला की, मुझे तो ना जब डॉक्टर की दवा लेती हूँ तभी जाके पीरियड्स आते हैं, अदरवाइज तो मेरे पीरियड्स बीच में रुक ही जाते। अगला लक्षण साथियों, हो सकता है उस महिला को पीसीओडी की समस्या की वजह से मासिक धर्म में बहुत कम रक्तस्राव का होना, यह भी एक लक्षण है। बहुत कम रक्तस्राव अगर महिला को हो रहा है, वो समस्या महिला की है कि पीरियड्स आते तो हैं लेकिन 2 या 3 दिन और बिल्कुल ऐसा ड्रॉप्स जैसे दिखते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, खुल के पीरियड्स नहीं आते। तो साथियों, ये भी एक लक्षण है पीसीओडी का, और बहुत ही एविडेंट लक्षण, जिसको देखते से आप बता सकते हैं इसकी, इस महिला को पीसीओडी की समस्या है। तो साथियों, कुछ महिलाओं को आप देखेंगे उनके होठों के ऊपर, अपर लिप्स पर जहां बोला जाता है, या ठोड़ी पर, क्योंकि मेल हार्मोन ज्यादा बना रहे शरीर, मेल हार्मोन ज्यादा बन रहे, तो साथियों पुरुषों जैसे लक्षण आने लगेंगे। क्या? मूंछ और दाढ़ी जैसा दिखना, थोड़े थोड़े बाल आना मूंछों और दाढ़ी जैसे, वो पुरुषों में होता है, नॉर्मल है पुरुषों में, लेकिन महिला में नॉर्मल नहीं। तो अगर किसी महिला को अगर आप ऐसा देखते हैं कि होठों के ऊपर, ठोडी पर, पीठ पर या छाती पर बाल और उगने लगे हैं पुरुषों के तरीके से, तो इसका मतलब ये पीसीओडी का लक्षण। तो इस महिला को तो आप देखते से, इस तरह की महिला जो है या इस तरह के लक्षण को तो देखते से भी आप बता सकते हैं। इसी के साथ साथ, क्योंकि हार्मोन संतुलित नहीं है, हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ रहा है, और ज्यादा मॉल मेल हार्मोन शरीर बना रहा है, तो बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगेंगे, पतले होने लगेंगे, या फिर पुरुषों की तरह गंजापन आना शुरू हो जाएगा महिला को। पुरुषों में तो गंजापन आता है और हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है भाई, पुरुष के बाल झड़ गए, गंजा हो गया। लेकिन अगर महिलाओं में गंजापन आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या ज्यादा बड़ी है, और मेल हॉर्मोन्स क्योंकि शरीर में ज्यादा बन रहे हैं उस महिला के, तो इस वजह से पीसीओडी की समस्या का संकेत है। इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा मुहासे अगर आ रहे हैं चेहरे पर या पीठ पर, तो उस महिला को भी हो सकता है पीसीओडी हो सकता है, ये पीसीओडी का लक्षण है, पीसीओडी का संकेत है। इसी के साथ साथ साथियों, अगर किसी महिला की शिकायत है कि मेरा वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है,
जबकि मैंने खाने पर भी आजकल तो नियंत्रण रखा हुआ है और मैं व्यायाम भी कर रही हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा वजन कम होने में ही नहीं आ रहा और ऐसा लग रहा है कि और बढ़ता चला जा रहा है। या ये कहना कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पानी भी पीती हूँ तो मेरे शरीर को पानी भी लग रहा है। तो वजन का बढ़ना और अनियंत्रित तरीके से तेजी से बढ़ना, ये भी साथियों पीसीओडी का एक लक्षण है। और इसी के साथ साथ शादी को 2-3 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, कोशिश कर रहे हैं लेकिन गर्भ धारण नहीं कर पा रही है महिला। तो साथियों ये भी एक लक्षण ऐसा हो सकता है जिसमें पीसीओडी की समस्या की वजह से, यानी अंडाशय में बहुत सारी गांठें हो गई हैं, सिस्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से वो महिला गर्भ धारण नहीं कर पा रही या कंसीव नहीं कर पा रही। तो साथियों मूड में बदलाव आना, बहुत ज्यादा चिंता, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन की समस्या, ये भी एक आम लक्षण हो सकता है। इन लक्षणों के साथ साथ और इसी के साथ साथ पुरुषों की तरह, पुरुषों की भारी आवाज होती है ना महिलाओं के कंपैरिजन में, होती है ना। एक महिला बोल रही है, एक पुरुष बोल रहा है, तो पुरुषों की आवाज तो भारी आवाज होती है। तो पुरुषों की तरीके से अगर किसी महिला की भी भारी आवाज हो जाती है, कर्कश आवाज हो जाती है, यानी कि सुनने में अच्छी नहीं लगती, वो आवाज भारी आवाज लगती है, कर्कश आवाज लगती है, तो साथियों वो भी पीसीओडी का एक लक्षण है। क्योंकि मेल हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं तो इस वजह से पुरुषों की तरीके से आवाज में कर्कशता आ रही है या भारीपन आ रहा है। इसी के साथ साथ पुरुषों की तरह से खर्राटे ले रही है अगर वो महिला, और नींद अक्सर डिस्टर्ब रहती है साथियों, तो ये भी एक संकेत है जिसकी वजह से या जिसको आप सुन के उस महिला को ये बता सकते हैं कि मैडम एक बार टेस्ट करा लीजिए, कहीं पीसीओडी की समस्या तो नहीं बनती जा रही। अब साथियों सवाल आता है, जब इतनी बात हम समझ गए तो अब सवाल आता है कि हो सकता है सामने वाली महिला ये जानना चाहे, ये पूछना चाहे कि क्या मुझे पीसीओडी हो सकता है। यानी कि इनको बोला जाता है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, यानी ऐसे ऐसे संकेत या ऐसे आशा कि क्या मुझे पीसीओडी हो सकता है, या कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें एक महिला को पीसीओडी होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो साथियों अगर उनकी माँ या बहन पीसीओडी से ग्रसित है, मतलब फैमिली में ऑलरेडी है पीसीओडी की समस्या, या माँ को है या बहन को, तो उस महिला को भी पीसीओडी होने का खतरा ज्यादा। दूसरा, महिला का अगर शारीरिक वजन या शरीर में चर्बी का जमाव या विसरल फैट ज्यादा है, खासतौर पर पेट के आसपास, तो उस महिला को भी पीसीओडी होने का खतरा ज्यादा। तीसरा साथियों, किसी महिला को अगर प्री डायबिटिक है महिला, यानी मधुमेह की शिकायत है या डायबिटिक हो चुकी है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर भी बढ़ा है, तो ऐसी महिलाओं को पीसीओडी होने का खतरा और ज्यादा रहता है। अब साथियों ये तो हुआ उन लोगों की बात जिनको ऑलरेडी फैमिली में पीसीओडी है या लक्षण सब नजर आ रहे, इनको तो आप देखते से बता सकते हैं या उनकी बात को सुनकर बता सकते हैं। लेकिन साथियों वो महिलाएं, क्योंकि हमें तो उन लोगों तक भी, उन महिलाओं तक भी पहुंचना है ना जहां पर हमें रोका जा सकता है किसी समस्या को होने से, क्योंकि हम लोग तो प्रिवेंशन पर काम करते हैं ना, क्योर पर काम नहीं करते, प्रिवेंशन पर काम करते हैं। कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पीसीओडी मुझे हो सकता है, अगर ये सवाल आपसे सामने वाली महिला पूछती है तो साथियों आपको उनसे वापस कुछ सवाल पूछने और उन सवालों का जवाब उस महिला को हाँ या ना में दे। तो आपने उनको पूछना है कि आप कहीं शारीरिक रूप से मैडम बहुत ज्यादा इनएक्टिव तो नहीं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर व्यायाम आप करती नहीं, कहीं इस तरह का रूटीन तो नहीं है आपका। जवाब हाँ में आया, इसका मतलब पीसीओडी होने के चांसेस हो सकते। दूसरा जो सवाल आप पूछेंगे वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैडम कहीं बहुत ज्यादा अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स तो नहीं है आपकी, कहीं अस्वास्थ्यकर भोजन तो आप बहुत ज्यादा नहीं खाती हैं, मन किया कभी बर्गर खा लिया, मन किया कभी पिज्जा ऑर्डर कर दिया, कभी चिप्स खाने बैठ गई, कभी चाउमीन खाने का मन कर रहा है। तो अगर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं तो भी पीसीओडी होने का खतरा ज्यादा है। और इसी के साथ साथ कहीं आप दिन में 3 बार से ज्यादा, बीच बीच में कभी मन किया दोपहर में कुछ खा लिया, फिर मन किया अभी कुछ मीठा बना के खा लेती हूँ, फिर मन किया अभी तो कॉफी पीने का मन कर रहा है या कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। तो अगर आप ज्यादा दिन में 3 बार से ज्यादा भोजन कर रही हैं, बार बार कुछ ना कुछ खा रही हैं, तो भी पीसीओडी होने का खतरा आपको ज्यादा है। कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं, जवाब आपने हाँ या ना में उनको पूछना। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की साथियों आपने बात की तो जरूर से साथ में पूछ लीजिएगा, मैडम बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि समोसा खा लेती हैं, कभी पकौड़े मंगा के खा लिए,
कभी सैंडविच बना के खा लिया, कोल्ड ड्रिंक कॉफी चाय कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं पी रही है, या रात को खाना बनाने का मन नहीं है तो आज चलो आज तो पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं, इच्छा नहीं है या बाहर जाकर खाने की इच्छा है तो चलो दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ चले और बाहर जाके कुछ खा लेते। इस तरह की अगर आपकी हैबिट्स हैं, इस तरह की आपकी आदतें हैं, या लेट नाइट स्नैकिंग मतलब देर देर रात तक जगे रहना, कभी टीवी पर कोई सीरियल देख रहे हैं, कभी फोन पर शॉर्ट्स देख रहे हैं, लगे हुए हैं फोन पर, और साथ में बैठकर कभी आइसक्रीम खा रहे हैं, कभी कुछ मीठा खा रहे हैं, कभी कोल्ड कॉफी बना के पी रहे हैं, कभी आइसक्रीम के साथ में या कभी मन किया तो रसगुल्ला खा लेने के लेकर बैठ गए, या गाजर का हलवा सर्दी के मौसम में। अगर इस तरह की आदतें आपकी हैं तो भी आपको पीसीओडी होने का खतरा ज्यादा है। और जवाब आपने पूछना है हाँ या ना। अगला सवाल जो आपने उनको पूछना है कि मैडम फ्रिज में रखा हुआ भोजन तो कहीं खाते हैं बहुत, आटा गूंद के रख दिया और ये सोचा कि अरे मुझे अकेले ही तो खाना है, मैं तो जॉब करती हूँ, अकेले ही रह रही हूँ यहाँ पर, और यही आटा मेरा 3 दिन काम आ जाएगा। तो फ्रिज में रखा हुआ भोजन अगर आप बहुत ज्यादा खाती हैं तो भी पीसीओडी होने का खतरा आपको बहुत ज्यादा। या फिर बहुत सी महिलाएं आपको मिलती है जो छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान हो जाती है और उनको ऐसा लगने लगता है कि हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, और कोई भी चीज अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, उनको हर चीज के लिए किसी ना किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। मैं ये कपड़ा खरीदूं या नहीं खरीदूं, सहेली साथ में लेकर जाएंगी शॉपिंग करने के लिए, मुझे मेरे लिए ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा उसके लिए फोन करके पहले 2 लोगों से पूछेंगी। तो खुद का निर्णय लेने की बजाय अगर लोगों से बातचीत करती, लोगों से पूछती हैं, और अगर मन की बात या मन की इच्छा प्लान के हिसाब से पूरी नहीं हुई तो बहुत ज्यादा हताश भी हो जाती है, बहुत ज्यादा निराश भी हो जाती है। अगर मैडम इस तरह की आदतें आपकी हैं तो भी पीसीओडी होने का खतरा ज्यादा है। सवाल आपने हाँ या ना में पूछना है बस उनसे। इसी के साथ साथ मैडम शरीर में सूजन तो नहीं आ रही, पैरों में सूजन, हाथों में सूजन, सूजन तो नहीं रहती है आपको अक्सर? जवाब हाँ में अगर है तो इसका मतलब पीसीओडी होने का खतरा है, पीसीओडी हो सकता है। इसी के साथ साथ मोटापा की बात हमने की थी कि विसरल फैट अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है, चर्बी का जमाव ज्यादा है, बॉडी स्कैनर पर आप खड़ा करके उनको देख सकते हैं। मान लीजिए वो ना भी कर रही है तो आप बॉडी स्कैनर पर उनको खड़ा कीजिए ना, आपके पास टूल है, और 3 से ज्यादा अगर विसरल फैट आ रहा है तो ये सीधा सीधा दर्शा रहा है कि शरीर में फैट की अधिकता है, विसरल फैट बढ़ा हुआ। और क्योंकि मैडम आपका विसरल फैट देखिए 3 से ज्यादा आ रहा है तो आपको पीसीओडी का होने का खतरा ज्यादा। यदि वो महिला प्री डायबिटिक या डायबिटिक है, ग्लूकोमीटर की मदद से नाप सकते हैं, या उन्होंने अगर अपना टेस्ट कराया है तो अगर प्री डायबिटिक या डायबिटिक है, अगर 140 रैंडम ब्लड शुगर लेवल आ रहा है तो इसका मतलब पीसीओडी होने का खतरा बहुत ज्यादा। आपने अपना पहला काम पूरा किया कि उनको जानकारी सही तरीके से दी और ये एहसास भी करा दिया कि मैडम अगर आपको इस तरह की समस्याएं आ रही हैं तो इसका मतलब आप तेजी से पीसीओडी की तरफ अग्रसर है। लेकिन समय रहते अगर आपने अपनी हालत पर, अपनी सेहत पर काम किया तो आप वापस नॉर्मल की स्थिति में आ सकती। तो साथियों अब पता कैसे चलेगा, क्योंकि इतना जानकारी देने के बाद आपको ये आइडिया भी उनको देना पड़ेगा, या आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि ऐसे इनको पता कैसे चलेगा, कंफर्म कैसे होगा कि पीसीओडी की समस्या है या नहीं। तो उसके लिए साथियों आपने उनको सलाह देनी है कि मैडम आप जाके किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि जो स्पेशलिस्ट हैं, लेडी डॉक्टर जो होती हैं, उनको जाके एक बार आप दिखा लीजिए, क्योंकि कुछ टेस्ट आपको कराने पड़ेंगे जिनकी मदद से ये कंफर्म होगा कि आपको पीसीओडी की समस्या है या अभी बचाव है। तो साथियों सबसे पहला टेस्ट जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है या जिससे एकदम कंफर्म हो सकता है कि पीसीओडी की समस्या है या नहीं है, पहला है साथियों अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कराने से डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देखकर बता पाएगी कि अंडाशय का आकार कैसा है, और ये जांच करेगी अल्ट्रासाउंड से कि सिस्ट है या नहीं है। और गर्भाशय की परत भी अगर मोटी हो गई है तो भी पीसीओडी होने का खतरा या पीसीओडी की समस्या की शुरुआत हो चुकी। दूसरा साथियों, एक तो हुआ अल्ट्रासाउंड, दूसरा उनको आपने बताना है मैडम अपना ब्लड टेस्ट भी साथ में यानी खून की जांच भी करा लीजिएगा, क्योंकि खून की जांच से ही पता चलेगा कि आपके शरीर में मेल हार्मोन्स का स्तर कितना। तो मेल हार्मोन्स के स्तर की जांच करानी जरूरी है ताकि पता चल सके कि अगर मेल हार्मोन्स का स्तर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब पीसीओडी की शुरुआत हो चुकी। इसी के साथ साथ मैडम
अपना ब्लड शुगर भी टेस्ट करा लीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल भी टेस्ट करा लीजिएगा और ट्राइग्लिसराइड्स की जांच भी करा लीजिएगा। अगर ये तीनों भी बढ़े हुए हैं तो भी पीसीओडी होने की संभावना बहुत ज्यादा। और इसी के साथ साथ तीसरा टेस्ट जो साथियों आपने उनको सजेस्ट करना है, जो बताना है, वो है यूरिक एसिड टेस्ट। यूरिक एसिड का स्तर भी ऐसी महिलाओं में बढ़ा हुआ मिलेगा। यूरिक एसिड का स्तर अगर 5.5 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से अधिक है, ये साथियों नोट कर लीजिए, यूरिक एसिड का स्तर अगर 5.5 से ज्यादा है तो उस महिला को पीसीओडी का खतरा या पीसीओडी होने का जोखिम और भी ज्यादा। तो किस तरीके से कंफर्म होगा, किन किन चीजों से ज्यादा संभावना है, वो सारी जानकारी आपने उनको बता दी कि ये सब आपको कराना पड़ेगा। अब साथी, जब ये कंफर्म हो गया कि पीसीओडी की शुरुआत हो चुकी है या पीसीओडी होने की संभावना पूरी पूरी है, यानी तेजी से अग्रसर है वो पीसीओडी की तरफ, तो साथियों अपने न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के कौन कौन से सप्लीमेंट्स आप उनको सुझाएंगे, ये जानकारी, लेकिन उनसे जो मददगार हैं या मदद करेंगे पीसीओडी की समस्या को मैनेज करने। इसको साथियों अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं जी। सबसे पहले साथियों, आयरन मदद करता है पीसीओडी की समस्या को मैनेज करने में, और आयरन आप सभी को मालूम है अपने न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में फेरस बिस ग्लाइसिनेट के रूप में, यानी आयरन का एक ऐसा रूप जो आसानी से हमारे शरीर में पच जाता है, अवशोषित होता है और तेजी से खून को बढ़ा। दूसरा साथियों, बहुत मददगार है, बहुत जरूरी है पीसीओडी की समस्या को कम करने के लिए, मैनेज करने के लिए, जिंक। ये है साथियों दूसरा मिनरल, दूसरा खनिज जो पीसीओडी की समस्या को मैनेज करने में मदद करता है। एक मिनट साथियों जी। इसी के साथ साथ साथियों, पीसीओडी के 85% पेशेंट्स में विटामिन डी की कमी होती है। तो विटामिन डी की कमी है, इस वजह से विटामिन डी भी पीसीओडी से ग्रस्त महिला को या पीसीओडी की समस्या जिस महिला के साथ है उसको विटामिन डी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ साथ साथियों, विटामिन की बात आई तो विटामिन बी6, विटामिन बी12, फोलिक एसिड या फोलेट जिसको बोला जाता है, वो भी बहुत ज्यादा मददगार है पीसीओडी की समस्या को बेहतर मैनेज करने। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल साथियों आपने सुना, कहां पर सुना है? तो साथियों न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज वुमन में होता है आयरन फेरस बिस ग्लाइसिनेट के रूप में। और ये इवनिंग प्रिमरोज जिसकी बात कर रहे हैं साथियों, ये इवनिंग प्रिमरोज ऑयल भी न्यूट्रीचार्ज वुमन में ही होता है, जो मासिक धर्म के दर्द को कम करने में बहुत ज्यादा मदद भी करता है। और साथ ही साथ, थैंक यू डॉक्टर, साथ ही साथ साथियों क्रोमियम भी एक ऐसा मिनरल है जो हमारे शरीर में बीएमआई को भी कम करता है और इसी के साथ साथ इंसुलिन के स्तर को, यानी कि रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। तो क्रोमियम भी भरपूर चाहिए ऐसी महिलाओं को। क्रोमियम का सेवन इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के साथ साथ बहुत ज्यादा मदद करेगा पीसीओडी को मैनेज करने। साथ ही साथ साथियों विटामिन सी, पीसीओडी से परेशान महिलाओं को, पीसीओडी से ग्रसित महिलाओं को, जैसा हमने विटामिन डी की बात की थी, इसी तरीके से उनके शरीर में विटामिन सी का स्तर भी बहुत कम होता है। और विटामिन सी साथियों एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। और जितने भी हमारे नींबू हुआ, आंवला हुआ, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो मौसम में जो जो आपके रस वाले फल होते हैं, उन सब में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसी के साथ साथ साथियों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी मदद करता है पीसीओडी की समस्या को मैनेज करने में। अब इतने अलग अलग विटामिन और मिनरल्स आपने उनको बता तो दिए, लेकिन ये सभी विटामिन और मिनरल्स अलग अलग से खरीद कर कहां से लाएंगे? तो आप बताइए कि हम आपके काम को आसान करने के लिए, आपकी समस्या से आपको निजात दिलाने के लिए या आपकी परेशानी को कम करने के लिए हमारे पास है आप जैसी महिलाओं के लिए ये न्यूट्रीचार्ज वुमन। न्यूट्रीचार्ज वुमन जिसमें 50 पोषक तत्वों की ताकत और ये सभी विटामिन और मिनरल्स जो अभी हमने बताया, ये न्यूट्रीचार्ज वुमन में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वुमन में समाहित किए गए हैं 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 6 बोटानिकल्स, जिनमें से हमने इवनिंग प्रिमरोज ऑयल की बात की। ये इवनिंग प्रिमरोज ऑयल भी आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन के सेवन से मिल जाएगा। साथ ही साथ न्यूट्रीचार्ज वुमन में आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर को बना के रखने के लिए और ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए, या ये कहें कि हार्मोन्स को संतुलित करने के लिए अमीनो एसिड्स भी साथ में डाल के दिए जा रहे हैं, 5 अमीनो एसिड्स, और साथ ही साथ 13 फलों का अर्क, 13 फलों का सत। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण साथियों 50 पोषक तत्वों की ताकत तो आपने उनको बताई,
लेकिन उसी के साथ साथ ये बताना भी जरूरी है कि मैडम ये हमारा न्यूट्रीचार्ज वुमन क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, यानी साबित हो चुका है कि न्यूट्रीचार्ज वुमन के सेवन से आपके शरीर को फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ ये एक ऐसा दैनिक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट है जो आपके शरीर में तेजी से, आयरन पर्याप्त मात्रा में है 21 मिलीग्राम आयरन, तो आपके शरीर में तेजी से हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही साथ साथियों, हीमोग्लोबिन में वृद्धि करने के साथ साथ मासिक धर्म के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए भी न्यूट्रीचार्ज वुमन क्लिनिकली प्रूवन। और जैसा हमने लक्षणों में देखा था, जाना था कि पीसीओडी से ग्रसित महिला को पीरियड्स जो होते हैं या सही तरीके से नहीं आ पाते, इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं या 2-2 3-3 महीने बाद आते हैं, या फिर बहुत ही कम रक्तस्राव हो रहा होता है, तो साथियों ऐसी समस्या से जो महिला जूझ रही है उसको न्यूट्रीचार्ज वुमन के सेवन से आप पूरा पूरा फायदा, पूरा पूरा लाभ बिल्कुल पहुंचा पाएंगे। इसी के साथ साथ ये न्यूट्रीचार्ज वुमन शरीर में ऊर्जा में वृद्धि करने में, यानी काम करने की ताकत में वृद्धि हो, इसके लिए भी क्लिनिकली प्रूवन है। और त्वचा की चमक में सुधार लाने के लिए भी न्यूट्रीचार्ज वुमन क्लिनिकली प्रूवन। और बाल झड़ने की समस्या जो हमने बात की थी कि बालों के झड़ने में, ये पीसीओडी की समस्या से जो महिला परेशान है उसके बाल भी बहुत ज्यादा झड़ रहे होते हैं, गंजापन भी आने की समस्या बढ़ रही होती है, तो बालों के झड़ने में कमी लाने में भी, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वुमन पूरी तरीके से, या ये कहें क्लिनिकली प्रूवन है, क्लिनिकली प्रमाणित है, तो उस महिला को आप न्यूट्रीचार्ज वुमन की इस खूबी के बारे में भी जरूर से बताइए। और साथियों, न्यूट्रीचार्ज वुमन क्लिनिकली प्रूवन होने का मतलब कि अब आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज वुमन का यूजर बनाने के लिए और भी ज्यादा विश्वास के साथ उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने की सलाह बिल्कुल दे सकते हैं। और साथियों, दूसरा पोषक तत्व, या मुझे कहना चाहिए ओमेगा 3, जो कि सूजन रोधी की तरह काम करता है और साथ ही साथ इंसुलिन की स्राव को और इंसुलिन की प्रभावशीलता को भी बढ़ाकर रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन के साथ साथ आप ओमेगा 3 के सेवन की सलाह भी दीजिए उनको। और ओमेगा 3 साथियों एक ऐसा पोषक तत्व जो ना तो हमारा शरीर बना सकता है और ना ही हमारे शाकाहारी आहार में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के रूप में है आपके पास ये ओमेगा 3, और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के हर एक कैप्सूल में 250 मिलीग्राम ओमेगा 3, यानी जो महिला न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का सेवन करेगी उसे 250 मिलीग्राम शुद्ध शाकाहारी ओमेगा 3, जो कि फिजिकली, यानी कि फिजिकल टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, जिसे गर्म नहीं किया गया, तो पौधे से निर्मित ओमेगा 3 न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के सेवन से, यानी कोल्ड प्रेस्ड टेक्नोलॉजी से बनाया गया न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का हर एक कैप्सूल। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज वुमन के साथ साथ उस महिला को न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के सेवन की सलाह भी आप जरूर से दीजिएगा। तो रोजाना नाश्ते के बाद लिया जा सकता है न्यूट्रीचार्ज वुमन भी और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का एक कैप्सूल भी। तो एक टेबलेट न्यूट्रीचार्ज वुमन और एक कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के सेवन की सलाह आप उनको बिल्कुल दीजिए। इसी के साथ साथ साथियों, सोए प्रोटीन की बात अगर करते तो हम सभी को मालूम है कि हम लोग प्रोडाइट्स का सेवन करते हैं, न्यूट्रीचार्ज के अलग अलग प्रोडाइट्स। तो सोए प्रोटीन का सेवन करने से लंबे समय तक हमारा पेट भरा रहता है, यानी कुछ भी उल्टा सीधा खाने की इच्छा कम होती। तो क्योंकि हमने वजन की भी बात की कि वजन अगर बढ़ा हुआ है तो भी पीसीओडी होने का खतरा ज्यादा है, तो वजन को नियंत्रित करने के लिए भी सोए प्रोटीन का सेवन मदद करेगा। और साथ ही साथ साथियों, ये और नोट कर लीजिए, साथ में ये और लिख लीजिए कि सोए प्रोटीन में होते हैं साथियों आइसोफ्लेवोन्स। ये आइसोफ्लेवोन्स गर्भ धारण करने की संभावना को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो एक महिला जिसकी समस्या, जिसकी परेशानी है कि पीसीओडी की वजह से मैं गर्भ धारण नहीं कर पा रही, तो उनको आपने न्यूट्रीचार्ज वुमन बताया, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा बताया, साथ में साथियों सोए प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए या प्रोटीन के सेवन से आप उनको मदद कर सकते हैं, क्योंकि आइसोफ्लेवोन्स उनके शरीर में जाएंगे तो गर्भ धारण करने की संभावना भी बेहतर होगी। तो रोजाना या तो नाश्ते में बना सकते हैं वो प्रोटीन को हिस्सा, या फिर सोने के समय, बहुत से लोगों को रात को दूध पीकर सोने की आदत होती है, तो उनको आप बता सकते हैं कि मैडम या तो आप ब्रेकफास्ट में, नाश्ते के में ले लीजिए, या फिर सोने जाने से पहले न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट शेक, ये आपकी मदद कर सकता है आपको आपकी स्थिति को और बेहतर करने में। तो साथियों, इस तरीके से न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज वुमन
न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, या कुछ लोगों को अगर स्वाद पसंद आता है न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, तो न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के सेवन की सलाह बिल्कुल दे सकते। और साथियों, इसी के साथ साथ बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट आपके पास है गामा ओरिजिनॉल के रूप में, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। तो साथियों, पूरा का पूरा पैकेज आप लोगों को समझ